करहल में भाजपा ने लगाई पूरी ताकत, फिर भी तेज प्रताप यादव ने दी पटखनी। मैनपुरी की करहल सीट पर हुए उपचुनाव पर सभी की नजर है। दरअसल ये सीट खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने छोड़ी थी। अब यहां से अखिलेश यादव ने यादव परिवार के सदस्य तेज प्रताप सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं दूसरी तरफ इस सीट से भाजपा ने अखिलेश के ही बहनोई और मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को मैदान में उतारा था। ऐसे में यहाँ यादव परिवार के दो सदस्य ही आमने सामने सियासी मैदान में उतर गए। वहीं मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर सपा नेता तेज प्रताप यादव को जीत मिली है। उन्होंने अपने रिश्तेदार और मुलायम सिंह यादव के दामाद भाजपा उम्मीदवार अनुजेश यादव को सिर्फ 14,702 वोटों से हराया है। बता दें कि तेज प्रताप यादव को जहां 1,04,200 वोट मिले, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा उम्मीदवार को 79,505 वोट मिले हैं। देखा सीसामऊ में सपा की नसीम सोलंकी ने ऐसे बचाया गढ़। कानपुर की सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कर ली है। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। यहां से नसीम सोलंकी के पति इरफान सोलंकी ही विधायक थे। वहीं इरफान को सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उसके बाद सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हुए। अखिलेश यादव ने इस सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी और बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया था। ऐसे कई फैक्टर बने जिनसे नसीम सोलंकी सपा का गढ़ बचाने में कामयाब रही हैं। बता दें कि नसीम सोलंकी ने अपने पूरे प्रचार प्रसार के दौरान अपने पति इरफान सोलंकी को जेल में जबरन डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इरफान को फंसाया गया है ताकि वो चुनाव न लड़ सकें और अपने लोगों को काम न करवा सकें। इसको लेकर वो लगातार जनता के बीच आई और इसे मुस्लिम जनता के बीच बड़ा मुद्दा भी बनाया। बता दें कि कानपुर की डिफेंस कॉलोनी की रहने वाली नजीर फातिमा नाम की महिला ने जाजमऊ थाने में नवंबर 2022 में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई ने इस महिला के घर पर आगजनी की थी। इस मामले में कोर्ट ने इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई और फिर इस सीट पर उपचुनाव हुआ और वहां से इरफान और उनके भाई दिसंबर 2023 से ही जेल में बंद हैं। बता दें कि नसीम सोलंकी के प्रचार के लिए सपा प्रमुख महासचिव शिवपाल यादव और सांसद डिम्पल यादव ने भी मोर्चा संभाला था। जहां शिवपाल लगातार जनसभाएं कर रहे थे, तो वहीं डिम्पल ने भी उनके लिए कई रोड शो किए थे। एक बार जब मंच पर शिवपाल के साथ नसीम सोलंकी मौजूद थी, तो जनता को संबोधित करते हुए वो भावुक हो गईं। उनको रोते हुए जनता से कहा कि बस एक बार विधायक जी को छुड़वा दो, हम अब थक गए हैं, ये आखिरी लड़ाई होगी इंशाअल्लाह। इसके बाद शिवपाल ने कहा कि ये ऐसा समय है जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश की मां बेटियों के साथ रुलाने का काम किया। जब से भाजपा सत्ता में आई है, तभी से सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि एक और मुस्लिम कट्टरपंथी ने उनको लेकर फतवा जारी किया, तो दूसरी ओर हिंदू समुदाय के लोगों ने मंदिर को गंगा जल से शुद्ध किया था। वहीं नसीम का मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने का दाव भी सफल हुआ, जहां दोनों ओर के कट्टरपंथियों ने उनकी आलोचना की और फिर वहीं उदारवादियों ने उनको सपोर्ट भी किया था, जिसके बाद आज नसीम सोलंकी को बड़ी जीत देखने को मिली है। देखिए, चूंकि इनकी नई बात नहीं है, समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तब अपने आचरण को जान रही है। वो जिस तरीके से करते थे, निश्चित तौर से उनके मन में है कि जो भी सरकारें आएंगी वो इसी तरीके से करेंगी। आप लोगों के सबके सामने कन्नौज का चुनाव या उससे पहले के जो चुनाव है, आपने देखा कि प्रत्याशियों को नामांकन तक नहीं करने दिया। एक प्रत्याशी ने धोखे से कर भी लिया तो रात में 3:30 बजे डीएम ले जाके उसको विड्रा कराते हैं। तो आप सोच समझ सकते हो इनके मन में जो पॉलिसी रहती है, ये अपनी सरकार जिस तरीके से चलाते हैं गुंडा राज में, उसी तरीके से इनके मन में पाप है। बाकी हमारी पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निश्चित तौर से मान के चलिए कि उनके लिए ये कोई जीत माने तो रखती है, लेकिन सरकार का कोई खतरा थोड़ी ना है। वो तो एक सामान्य प्रक्रिया में जो चुनाव होता है उस चुनाव के उन्होंने देखिए 28 साल बाद जो आप कह रहे हैं, मैं उस संबंध पे अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता हूं, क्योंकि 2012 में पहली बार सामान्य हुई थी और 17 में मैं 2% वोट से पराजित हुआ था और अब की बार फिर पार्टी ने मुझे विश्वास जताया। मुझे लगता है कि वो जो 56-57 की गैपिंग थी, वो पूजनीय योगी आदित्यनाथ के 7 वर्ष के कार्यकाल की जन कल्याणकारी योजनाएँ थी, वो पूरी करेंगे।